गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम आज बात कर रहे हैं फाइनल ईयर फिजिक्स पेपर फर्स्ट क्वांटम मैकेनिक्स की। इसमें हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम फिजिक्स, ठीक है, जिसमें हमने देखा था कि क्वांटम फिजिक्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ, जिसमें देखा हमने कि 19वीं शताब्दी के अंत तक की जो फिजिक्स थी उसको क्लासिकल फिजिक्स बोल रहे थे, ठीक है, और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से जो फिजिक्स थी उसको क्वांटम फिजिक्स बोल रहे थे। तो फिजिक्स में ये जो अंतर आया, ये अंतर क्यों आया? तो इसका जो कारण था वो था कि 19वीं शताब्दी के अंत तक हमारे पास कुछ ऐसी घटनाएं घटने लगी, ऐसे एक्सपेरिमेंट आए, ठीक है ना, जिनको ये जो क्लासिकल फिजिक्स थी 19वीं शताब्दी तक की जो फिजिक्स थी, 19वीं शताब्दी तक के जो हमारे पास सिद्धांत थे, नियम थे, वो इनको नहीं समझा पा रहे थे। जो घटनाएं आपने लास्ट लेक्चर में देखी होगी, कृष्णिका विकिरण, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन एक्सेट्रा, वो और भी बहुत सारे थे, ठीक है। तो इसमें इनको समझाने के लिए जो क्लासिकल फिजिक्स है इसके अंदर नए कुछ विचार जोड़े गए, सिद्धांत जोड़े गए, नियम जोड़े गए, ठीक है ना, कुछ जो नियम थे उनको मॉडिफाइड किया गया। तो इससे जो नई फिजिक्स बनी, उस नई फिजिक्स को हमने बोला क्वांटम फिजिक्स। जो आपकी क्वांटम मैकेनिक्स है वो क्वांटम फिजिक्स का एक पार्ट है, ठीक है। इसी के अंदर आपके जो एटॉमिक मॉलिक्यूलर है, न्यूक्लियर फिजिक्स है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स है, ठीक है, ये सारी फिजिक्स हम क्वांटम फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम आज बात करेंगे कृष्णिका विकिरण की। ऐसा बताया जाता है कि जो कृष्णिका विकिरण है इसके समझाने के प्रयासों से ही क्वांटम फिजिक्स का जन्म हुआ है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है कृष्णिका विकिरण। कृष्णिका विकिरण, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को देखने के पहले ये बताइए कि ये ब्लैक बॉडी क्या होती है, कृष्णिका क्या होती है। कृष्णिका ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी क्या होती है, कृष्णिका क्या होती है, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ कि वह कोई भी वस्तु जो अपने पृष्ठ पर, ठीक है ना, कोई भी वस्तु जैसे ये चौक है, डस्टर है, टेबल है, ठीक है ना, सन है, आप बल्ब है, ट्यूबलाइट है, कोई भी वस्तु, जो तारे हैं, जो अपने पृष्ठ पर, ध्यान से सुनना शब्दों को, जो अपने पृष्ठ पर आपतित सभी तरंग दैर्ध्यों की विकिरणों को अवशोषित कर लेती है, ठीक है ना, तो वो वस्तु क्या कहलाती है, कृष्णिका। तो यहाँ पे जो यूनिवर्स में है कोई भी आदर्श कृष्णिका नहीं है, ठीक है ना। तो हम जो अभी बोले कृष्णिका कहलाती है, तो उसकी जगह आप ऐसे बोलिए आदर्श कृष्णिका कहलाती है कि वह वस्तु जो अपने पृष्ठ पर आपतित सभी, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे सभी, लैम्डा इक्वल टू 0 से इंफिनिटी तक, ठीक ना, सभी तरंग दैर्ध्यों की विकिरणों को अवशोषित कर लेती है, आदर्श कृष्णिका कहलाती है, ठीक ना, आदर्श कृष्णिका कहलाती है, आइडल ब्लैक बॉडी कहलाती है। आदर्श में एक शब्द यूज कर रहा हूँ, आदर्श, आदर्श कृष्णिका, ठीक ना। इसका मतलब होता है कि ये जो अपने पृष्ठ पर आती है लैम्डा इक्वल टू 0 से इंफिनिटी तक के सभी विकिरणों को अवशोषित कर लेती है। लेकिन देखिए यहाँ पे जो यूनिवर्स है आपका, इस यूनिवर्स में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो आदर्श कृष्णिका हो, जो 0 से इंफिनिटी तक की सभी जो विकिरण है उनको अवशोषित कर सके। समझ में आया?
यहाँ पे जितनी भी जो वस्तुएं हैं, जैसे चौक है, ये बल्ब है, ठीक है ना, ये सारी की सारी कुछ जो विकिरण है इमिट कर देती है। इस कारण से कोई भी जो वस्तु है वो आदर्श कृष्णिका नहीं है, ठीक है। आदर्श कृष्णिका के लिए हम वैज्ञानिकों ने कुछ माना है कि हम आदर्श कृष्णिका की कल्पना कर सकते हैं, थोड़ा सा बना सकते हैं। वो किस टाइप से है, उन्होंने ये माना कि एक केविटी लीजिए, ठीक ना, ये केविटी है वाटर, जो फुटबॉल होती है, फुटबॉल के जैसे कोपरा है अंदर से, ठीक ना, और उसके जो अंदर का पृष्ठ है उसको ब्लैक कलर से ब्लैक किया हुआ है, जो अंदर का पृष्ठ है इसको ब्लैक किया हुआ है अंदर से, ठीक है। और इसके एक छोटा सा छिद्र है, ठीक ना, जैसे फुटबॉल के हवा भरने के लिए छोटा सा छिद्र होता है ना, वैसे यहाँ पे एक छोटा सा छिद्र है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि देखिए यहाँ से कोई भी विकिरण इसके अंदर प्रवेश करेगी, ठीक है ना, यहाँ से कोई भी विकिरण इसके अंदर प्रवेश करेगी तो ये इसकी दीवारों से टकरा के क्या होती है, ये अंदर ही विलुप्त हो जाती है। इसकी एनर्जी जो है अंदर ही दीवारों से टकराने के कारण, ठीक है ना, अंदर ही खत्म हो जाती है और इसमें से कुछ भी बाहर नहीं निकलता, कोई भी विकिरण वापस बाहर नहीं आएंगे। तो हमने अभी जस्ट देखा है कि आदर्श कृष्णिका कैसी कौन सी वस्तु होती है जो अपने पृष्ठ पर आपतित सभी वेवलेंथ की विकिरणों को अवशोषित कर ले। तो यहाँ पे ये जो होल है, छोटा सा जो छिद्र है, ये छिद्र जो है ये ब्लैक बॉडी का काम करता है। यहाँ पे सबसे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो ये केविटी है इसको ब्लैक बॉडी मत समझ लेना, जो ये होल है, छोटा सा छिद्र जो है ये यहाँ पे ब्लैक बॉडी का काम करता है, ठीक है ना। ये है ब्लैक बॉडी, आदर्श ब्लैक बॉडी, आइडियल ब्लैक बॉडी। क्यों? क्योंकि इस छिद्र में एक बार विकिरण जाने के बाद वापस इसके बाहर नहीं आ रही है। ये छिद्र जो है इस कंप्लीट विकिरण को अवशोषित कर रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए इस छिद्र को हम क्या बोलते हैं, आदर्श ब्लैक बॉडी का काम करता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे डेफिनेशन लिख सकते हैं, चलो मैं लिख देता हूँ। वह वस्तु जो अपने पृष्ठ पर आपतित सभी वेवलेंथ की विकिरणों को अवशोषित कर लेती है। आदर्श कृष्णिका कहलाती है, आदर्श कृष्णिका कहलाती है। और ध्यान देना, अभी हमने जो बात बताई है, क्या बताई कि अपने पृष्ठ पर सभी जो तरंग दैर्ध्य है, सभी तरंग दैर्ध्य की विकिरणों को अवशोषित कर लेती है। इसका मतलब इसका जो अवशोषण गुणांक होता है, अवशोषण गुणांक, ये अवशोषण गुणांक कितना होता है, इकाई, ठीक है ना। ये अवशोषण गुणांक कितना होता है, इकाई होता है, ठीक है। दूसरी चीज, जो ब्लैक बॉडी है, ये एक अच्छे अवशोषण के साथ साथ, मतलब सभी विकिरणों को अवशोषित तो कर ही रही है, उसके साथ साथ ये अच्छी उत्सर्जक भी होती है, ठीक है ना। ये एक अच्छी उत्सर्जक भी होती है, लिख लो, आदर्श कृष्णिका एक अच्छी उत्सर्जक भी होती है, एक अच्छी उत्सर्जक भी होती है,
तो यहाँ कृष्णिका के बारे में समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कृष्णिका विकिरण। कृष्णिका विकिरण क्या होती है? कृष्णिका विकिरण ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होती है? तो देखिए, अभी अभी हमने बात की कि जो कृष्णिका है वो एक अच्छी अवशोषक भी होती है और एक अच्छी उत्सर्जक भी होती है। और एक आदर्श ब्लैक बॉडी के लिए हमने एक यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है ना। सभी आपकी बुक्स में भी है, ये बुक्स में भी इस एग्जाम्पल को रेफर किया गया है और भी बहुत जगह इस एग्जाम्पल को रेफर करते रहते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आदर्श कृष्णिका के लिए। देखो, अभी हमने क्या देखा कि ये एक अच्छे अवशोषक भी है कि जितनी रेडिएशन अंदर आई है उसको कंप्लीट को ऑब्जॉर्व कर लेती है, ठीक है। इसी के साथ साथ ये एक अच्छी उत्सर्जक भी है। उत्सर्जक कैसे है देखना है, ध्यान देना। ये है, ये अंदर ये ब्लैक कलर किया हुआ है, ठीक है। तो अब देखो ये क्या होते हैं, यदि आप इस ब्लैक बॉडी को, ठीक है, इस वाटर को आप एक नियत ताप पर, ठीक है, नियत ताप P पर इसको गर्म करोगे, ठीक है, इस नियत ताप P पर इसको गर्म करोगे तो क्या होगा कि ये जो कृष्णिका है, इस कृष्णिका में उपस्थित जो परमाणु है, आप सब जानते हैं कि प्रत्येक वस्तु परमाणु से मिलकर बनी हुई है, ठीक है ना। तो जब आप एक नियत ताप पर इसको गर्म करोगे तो इसकी दीवारों में जो परमाणु है ये दोलन करना स्टार्ट करते हैं, वाइब्रेट करना स्टार्ट करते हैं। तो जब कोई भी पार्टिकल, ठीक है ना, वाइब्रेट करता है तो वो तरंगे उत्पन्न करता है, विकिरण उत्पन्न करता है, ठीक है ना। तो जब इसको एक नियत ताप पर हम गर्म करते हैं तो ये परमाणु दोलक विद्युत चुंबकीय तरंगे अर्थात विद्युत चुंबकीय विकिरण यहाँ से उत्सर्जित करते हैं, ठीक है। और ये विकिरण धीरे 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 इस पूरी जगह को घेर लेती है, ठीक है ना। ये कंप्लीट इन विकिरणों से भर जाता है, ठीक है। और एक ऐसी अवस्था आती है जिसको हम बोलते हैं ऊष्मीय विकिरण, ऊष्मीय विकिरण साम्यावस्था, ठीक है ना। इस अवस्था को बोलते हैं साम्यावस्था। जब इसको हम नियत ताप पर लगातार गर्म करते हैं तो इसके जो परमाणु दोलक है, परमाणु दोलक विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करते हैं, ठीक है। धीरे 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 ये जो पूरा स्पेस है, इसका पूरा क्षेत्र है, ठीक है ना, पूरा जो आयतन है वो इन विद्युत चुंबकीय विकिरणों से भर जाता है, ठीक है ना। थोड़ी देर में एक ऐसी अवस्था प्राप्त होती है जिसको हम बोलते हैं ऊष्मीय विकिरण साम्यावस्था। ऊष्मीय विकिरण साम्यावस्था का मतलब क्या होता है कि जो ये क्वार्टर है, क्वार्टर की प्रति एकांक क्षेत्रफल से, ठीक है ना, क्वार्टर की जो दीवार है, दीवार का जो क्षेत्रफल है, तो क्वार्टर की दीवार का प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति एकांक समय में उत्सर्जित विकिरणों की मात्रा इक्वल हो जाती है प्रति एकांक क्षेत्रफल प्रति एकांक समय अवशोषित विकिरणों की मात्रा के। समझ गए होंगे, ठीक है। ये इक्वल हो जाते हैं, इसमें ये नियत टेम्परेचर है प्रति सेकंड या प्रति एकांक समय, कुछ भी लिख दो, प्रति एकांक समय प्रति एकांक क्षेत्रफल, प्रति एकांक क्षेत्रफल से उत्सर्जित विकिरणों की मात्रा, विकिरणों की मात्रा
ठीक है ना। ये जो मात्रा है ये इक्वल हो जाती है, ये जो है ये इक्वल हो जाती है प्रति एकांक समय प्रति एकांक क्षेत्रफल प्रति एकांक क्षेत्रफल में अवशोषित विकिरणों की मात्रा, ठीक है ना। जो ये अवस्था प्राप्त होती है ना उसमें विकिरण साम्य अवस्था, इसका जो मतलब है वो मतलब क्या है कि इसके एकांक क्षेत्रफल से, एकांक एरिया से, ठीक है ना, एकांक समय में मतलब प्रति सेकंड मान लो आप, तो प्रति सेकंड जो उत्सर्जित विकिरणों की मात्रा है, ठीक है ना, वो इक्वल हो जाती है प्रति एकांक समय में प्रति एकांक क्षेत्रफल से अवशोषित विकिरणों की मात्रा में, मतलब उत्सर्जित होना और अवशोषित होना, ये दोनों जो रेट होती है, ठीक है ना, दर होती है, वो क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। इस अवस्था में क्या होता है कि इसके अंदर, इस क्वार्टर के अंदर लैम्डा इक्वल टू 0 से इंफिनिटी तरंग दैर्ध्य की सभी विकिरण उपस्थित होती है, ठीक है ना। लैम्डा इक्वल टू 0 से इंफिनिटी तक की सभी विकिरण उपस्थित होती है। तो अब जब ये भरा है, ठीक है, और इसकी एक छिद्र है, तो इस छिद्र से भी कुछ विकिरण क्या होती है, बाहर की तरफ उत्सर्जित होती रहती है, ठीक है ना। ये जो विकिरण है इसके बाहर की तरफ उत्सर्जित होती रहती है। तो ये जो विकिरण है इसको हटा रहा हूं, ये जो विकिरण है इस विकिरण में भी लैम्डा इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी सभी तरंग दैर्ध्य की विकिरण होगी, क्योंकि ये जो विकिरण है ये इन्हीं का तो पार्ट है नहीं, इसलिए इस विकिरण को हम क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, जो ये विकिरण है ये क्या कहलाती है, कृष्णिका विकिरण, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो शायद समझ में आ गया होगा, ठीक है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा समझाने के लिए मैंने टाइम दिया है कि जो कोई भी कैविटी है या कोई भी वस्तु है, ठीक है ना, जैसे लोहे को आप गर्म करते हो ना, लोहार के पास देखा होगा आपने कि लोहार जब लोहे को गर्म करता है तो क्या होता है, पहले वो लाल रंग दिखाई देता है, फिर थोड़ा येलो हो जाता है और बहुत ज़्यादा गर्म कर देता है तो वो क्या हो जाता है, वाइट हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब वो क्या है कि जब लोहे को लगा